बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और सबसे पहले एक अच्छी बात, आज तो बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए एक बात लेके आई हूँ। औरत का मतलब क्या है? आइन वाओ रे ते। औरत का मतलब क्या है? आइन से अक्लमंद, वाओ से वफ़ादार, रे से राजदार, ते से ताबेदार। क्या बात है भाई, इतनी सारी खूबियाँ जो हैं वो औरत के एक लफ्ज़ में है। वाह भाई वाह। तो ये थी एक अच्छी बात जो कि मैंने भी पढ़ी है और आपको भी सुनाई है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग ये है कि आज मैं इवनिंग रूटीन जो है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इवनिंग में मैं क्या कर रही हूँ, आज मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं मटर आलू की पुलाव। और आज जो था ये हम लोगों ने बनाए हुए थे गुड़ वाले चावल, थोड़े से दाल के साथ। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं गुड़ वाले चावल। किस दिन मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी, बनाते हुए दिखाऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर गुड़ वाले चावल भी बने हुए थे और गुड़ वाले चावलों के साथ पहले तो मैंने गुड़ वाले चावल खाए थे, फिर बाद में जो था वो मैंने मटर की पुलाव बनाई थी। और उसकी सारी जो है सारी तैयारियाँ शारियाँ जो होती हैं ना, उसकी लाजमात एज़ यूजुअल कितना टाइम लगता है ना कटिंग शटिंग में। तो सब चीज़ें जो थी वो काट के तो मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी पकाने के लिए। गुड़ वाले चावल देख के ना तो मेरे मुँह में भी पानी पानी आ रहा है ना। तो खैर पानी को करते हैं, रफा दफा करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, चावल बनाने लगी थी और मसाला वगैरह मैंने सारा बना लिया था पुलाव के लिए। तो मैंने जल्दी से ये सारा कुछ तैयार करके तो मैंने कहा अब शाम में मैंने कल के रखे हुए हैं तो क्यों ना वो फ्रीज़र से भी निकाल लूँ मैं। अच्छा, इस पर जब मैं हल्का सा ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ ना, जब दम पे आने वाले होते हैं चावल, तो मैं हल्का सा स्प्रिंकल करती हूँ तो इसकी भी खुशबू जो है ना चावलों में बहुत ही मज़े की आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ से मैं लेके आई थी, फ्रीज़र से निकाल के लाई थी शामी, जो कि मैंने पहले बना के रखे हुए थे रमज़ान के लिए थोड़े से। तो मैंने कहा चलो चावल बन रहे हैं तो सब एक एक जो है ना वो साथ शामी भी मैं बना लेती हूँ सबके लिए। तो यहाँ पे मैंने दूध शूध भी बॉईल कर लिया था, रायता भी बना लिया था और सैलेड भी बना के सारी चीज़ें मैंने अभी यहीं स्लैब पे ही रखी हुई थी। और मैंने कहा इसमें से कुछ शामी मैं बना लेती हूँ जो कि अभी सबने खाने हैं। एक एक ही मैंने बनाया था सबका। मैंने कहा जिसने खाना है उनके लिए बना के मैं रख लेती हूँ। जैसे जैसे बच्चे खाना शुरू करेंगे तो साथ साथ उठाते जाएंगे और खाते जाएंगे। आप कहती होंगे कि शामी जो है वो तो मैंने बनाए हैं रमज़ान के लिए, पता नहीं बेचारे रमज़ान तक ये बचते भी हैं कि नहीं बचते शामी, मुझे नहीं लगता कि ये बचेंगे शामी। तो अल्लाह खैर ही करे, नहीं अगर बचेंगे तो मैं और बना लूँगी, कोई बात नहीं है। तो जी ये सारे मैंने जो शामी थे वो सारे मैंने जो थे फ्रीज़ हुए थे उसको सारा से मैंने रिमूव कर लिया था क्योंकि आइस से वो अच्छे खासे वो चिपक गई थी डिश पे। तो मैंने उसको निकाला और उसको एक जो आइसक्रीम बॉक्स है मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी सारे आइसक्रीम्स के जो है ना वो बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा उसी में मैं डाल लेती हूँ। इधर मैंने शामी जो थे सबका एक एक बना लिया था और दूसरी साइड पे मैंने उसको थोड़ी सी हवा लग जाए ज़रा शामियों को, तो फिर मैं ना उसको निकालती हूँ बॉक्स में। तो यहाँ पे मैंने कहा जितनी देर में मेरे शामी बनते हैं मैं बॉक्स में डाल लेती हूँ शामियों को और इसको रख देती हूँ अगेन फ्रीज़र में, ताकि ये फ्रीज़ फिर से हो जाए और मज़ीद, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ये जो थे थोड़े से सॉफ्ट हो रहे थे, कुछ सॉफ्ट हो रहे थे कुछ नहीं हो रहे थे। तो खैर ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ भी नज़र आ रही है। तो खैर मैंने फिर ये सारे जो शामी थे ये मैंने बॉक्स में रख दिए थे। अब देखें ये कब तक रहते हैं, बचते भी हैं कि नहीं बचते हैं रमज़ान तक। अगर बच के तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं और बना लूँगी। चलें कोई बात नहीं, खाने की चीज़ है, बच्चे ज़ाहिर सी बात है कभी नहीं दिल करता ना उनका, तो फिर यही चीज़ें वो उठाते हैं और गर्म करते हैं और खा लेते हैं। यहाँ पे खाना मेरा हो गया था रेडी और मैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि सबसे पहले मैंने ही खाना खाना है, क्योंकि मुझे ही सबसे ज़्यादा भूख लगी होती है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो दोपहर में भी खा लेते हैं खाना, मगर मैं नाश्ता सुबह का किया हुआ होता है, तो जैसे ही खाना बनता है तो मैं खाना साथ ही वो खाना शुरू कर देती हूँ। तो ये रात का टाइम था तो रात में बारिश शुरू हो गई थी। मैंने कहा वाजी वाह, आपको जैसे पता है कल से मौसम कितना ख़राब हो रहा था, हर तरफ ही ख़राब है मौसम। जब बारिशें हो रही हैं माशाल्लाह से, शुक्र है बारिशें हो रही हैं और वो भी सर्दियों के एंड में,
तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, बड़े मज़े की लग रही थी मुझे। मेरा दिल तो कर रहा था मैं खड़ी हो जाऊँ, मगर हवा इतनी तेज़ थी कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर उसके बाद ये मेरा अगले दिन का व्लॉग है, क्योंकि ये 2 दिन का व्लॉग है मेरा। एक रात का है, इवनिंग का रूटीन मैंने आप लोगों से शेयर किया है। ये मॉर्निंग रूटीन है एज़ यूजुअल। जैसे मैं ये जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डक चल के जा रही है ना, लग रहा है ना ऐसे। ये देखिए, हाँ हाँ, क्या बात है भाई, ये तो डक चल रही है। अच्छा, पता है क्या, बाहर की जाके ना व्लॉगिंग करे ना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। फ़ोन को पकड़े तो यही लग रहा होता है जैसे डक चल रही है। खैर, यहाँ पे फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, और मेरी कोशिश है कि जल्दी से जो है वो मैं कुरान शरीफ जो है ना वो अपना जल्दी से मैं ख़त्म करूं। और माशाल्लाह से इतने सारे मेरे जो हैं वो काम इकट्ठे हुए हैं। तो खैर, यहाँ पे मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, और ये है कि आजकल मेरी तबीयत भी कुछ थोड़ी सी अप डाउन हुई है। और आज तो मुझे फ़ीवर भी हुआ हुआ है। आप कह रही होंगी देखो इसको फ़ीवर हुआ हुआ और कैसे ही हंस रही है। तो कोई बात नहीं, कोई फ़ीवर है, मेडिसिन खाई हुई है, ठीक हो जाऊँगी ना मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जा रही थी काम के सिलसिले में बाहर। हमने जाना था, नादरा के ऑफ़िस जाना था, तो नादरा भी कुछ काम था। हम लोग निकले तो बारिश शुरू हो गई। फिर हम घर वापस आए। जैसे ही घर पहुँचे तो थोड़ी सी बारिश तेज़ हुई, मगर फिर रुक गई हवा से। फिर ये था कि ज़मीन जो थी वो खुश्क हो गई थी। हम लोग दोबारा गए, दोबारा रास्ते में हम नादरा के ऑफ़िस पहुँचे तो शदीद बारिश हुई। हम लोग वहीं से वापस पलटे और बस वापस आ गए। हमने कहा फिर नेक्स्ट डे में चले जाएंगे जो भी काम है। तो इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग यहीं पे करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। वो मौसम कैसा है ना, सर्दी कहती है ना आना नहीं, गैस कहती है मैंने आना नहीं, महंगाई कहती है मैंने जाना नहीं, और तुम कहते हो घबराना नहीं। तो ये वाला सीन चल रहा है आजकल। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वो या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा, और जो परेशान हैं उन्हें खुशियाँ अता फरमा। जो तेरी रहमत के तलबगार हैं उन पर अपनी ख़ास रहमत कर, और जो इस दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उनके हम दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें भी आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी मेरा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छी बातें भी थोड़ी सी तो की हैं ना मैंने, अच्छी बातें भी की हैं। तो उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।